गुरु माँ करेगी छोटी अनु का इस्तेमाल अनुपमा को बर्बाद करने के लिए। तो चलिए करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। और आज का एपिसोड स्टार्ट होता है समर और डिम्पी घर लाते हैं नई गाड़ी। तो सारे घर वाले देख के उस नई गाड़ी को चौंक जाते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि समर और डिम्पी को काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। तो सारे घर वाले समर और डिम्पी से पूछते हैं कि ये नई गाड़ी कैसे आई, तुम लोग कैसे लेके आए, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। और तो समर और डिम्पी सारे घर वालों के जवाब दे उससे पहले ही वनराज कहता है कि ये गाड़ी कम से कम 10 से 12 लाख की तो होगी, और ये कृपया मालती देवी नहीं की होगी तुम लोगों पे। तो ये बात डिम्पी को बुरा लग जाती है और वो कहती है कि आप लोगों ने ईएमआई का नाम नहीं सुना है, हमने ये गाड़ी ईएमआई पे खरीदी है। और क्या हम अपने लिए एक गाड़ी भी नहीं खरीद सकते? आप लोग तो, आपके पास जो गाड़ी, आप लोग तो कहीं जाना होता है तो सारे बैठ जाते, तो मैं समझता हूँ बाइक पे घूमते, तो ये गाड़ी हमने अपने लिए ली है। तो तभी तोशु कहता है कि समर, तुम मम्मी के दुश्मन से ऐसे कैसे ये गाड़ी ले सकते हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम तो मम्मी के कितने लाडले बेटे और तुम ऐसा कर रहे हो मम्मी के साथ। तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए। मालती देवी तुम लोगों का फायदा उठा रही, तुम्हें यूज कर रही है। तभी समर कहता है कि भाई आप तो मुझसे है ना जल रहे हो, आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं और आप खुद तो गाड़ी ले नहीं सकते, तब आप इतना सब कुछ हमें बोल रहे हो। और आपने किया ही क्या? आप तो फिलहाल घर बैठे हो, पहले अपनी सास के बलबूते पे पल रहे थे और बड़ी होके आपकी बेटी आपको लूजर ही समझेगी, जैसे आप घर में पड़े हुए और हम काम कर रहे हैं, आपसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये बात सुन के वनराज को गुस्सा आता है और वो समर को एक जोरदार चाटा मारता है कि तुमने अपने बड़े भाई से ऐसे बेइज्जती से बात क्यों की? तुम बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है कि तुम्हें अपने बड़े भाई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम तो बदतमीजी से बात कर ही रहे हो और तुम्हारी बीवी उससे भी 4 कदम ऊपर जा रही है। फिर वनराज कहता है कि बहुत हो चुका, तुम दोनों के दोनों अपने बड़े भाई से माफी मांगो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि समर माफी मांग ले, क्योंकि आजकल तो अपनी बीवी के बातों में ऐसे उड़ रहा है कि बाकी घर वालों का सही गलत तो उसको दिखाई नहीं दे रहा और सीधे सीधे मना कर देता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और हमने कुछ गलत नहीं कहा। जरूरी नहीं है कि हर बार तो शुभाई सही हो और आप हर बार उन्हीं का ही साइड ले। तो समर माफी मांगने से मना कर देता है। दूसरी तरफ गुरु माँ नकुल से बात करती है और कहती है समर और डिम्पी की सैलरी बढ़ा दो, उनके ऊपर पैसे का ऐसा यूज करो कि वो लोग इस जाल में फंसते रहे और बंधे रह जाए कि हाँ भाई उनको सिर्फ गुरु माँ ही दिखाई दे, गुरुकुल ही दिखाई दे। उसी समय पे पहुंच जाता है वनराज और वनराज ये बातें सुन लेता और तभी कहता है गुरु माँ से कि आप जितनी बड़ी महान कलाकार है ना, आप उतनी ही नजरों में गिर चुकी है। आप मेरे बच्चे का, समर का जो यूज कर रही है, समर का जो मोहरा बना के उसकी माँ से जो बदला ले रही है ना, वो गलत कर रही है। आप सोच रही है कि अनुपमा सीधी है, लेकिन जो समर का बाप है ना वो टेढ़ा है। जो आप मेरे घर में आग लगाने की कोशिश कर रही है ना, तो बच के रही है। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना, तो जो मेरे घर में आग लगा रही हो ना, तो मैं इस गुरुकुल में आग लगा दूंगा और सब कुछ जला के राख कर दूंगा। वो गुरु माँ को अच्छे से धमकी दे के कि मुझसे बच के रहना, वहां से चला जाता है, पहुंचता है घर। तो गुरु माँ समर को भी मैसेज छोड़ देते कि तुम्हारे पापा ऐसे ऐसे यहाँ के हंगामा कर गए। तो जैसे ही वनराज घर पहुंचता है, समर क्वेश्चन करता कि आपको क्या जरूरत थी गुरु माँ से ऐसे करने की, अब वो हमसे बदला लेगी, कहीं हमें नौकरी से ना निकाल दे। उसी समय पे पहुंच जाती है अनुपमा, क्योंकि अनुपमा के पास भी गुरु माँ मैसेज कर देती है कि तुम्हारा एक्स पति मुझे यहाँ धमकी दे के गया, तो उसको संभाल के रख लो, वरना अब अगली बारी उसकी होगी। तो अनुपमा शाह हाउस पहुंचती है और वनराज को कहती है कि आपको क्या जरूरत थी गुरु माँ से ऐसे बात करने की, वहां जाने की। तो वनराज कहता है कि वो मेरे बच्चों का इस्तेमाल कर रही है, वो इनका मोहरा बना के यूज कर रही है तुमसे बदला लेने के लिए, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अनुपमा कहती है कि ये मेरी लड़ाई, मैं खुद लड़ लूंगी। जब गुरु माँ गुस्से में है तो ऐसा सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर गुरु माँ अब मेरे किसी भी बच्चे पे वार करेगी तो उसका बदला मैं खुद लूंगी। मैं अब खुद सीधे गुरु माँ से बात करूंगी। जितना होना था हो चुका, गुरु वाली इज्जत मैंने पूरी रखी। इधर गुरु माँ को पता चलता है कि माया अनुपमा की वजह से मरी है, तो वो इस बात का फायदा उठाने के लिए पहुंचती है छोटे अनु के स्कूल। और छोटे अनु के स्कूल में पहुंच के छोटे अनु से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी माया माँ कैसे मरी? तो वो पूछती है कि कैसे? मुझे तो बस इतना ही पता है कि मेरी माया माँ भगवान जी के पास चली गई है।
तभी गुरु माँ कहती है कि वो ऐसे ही नहीं गई, वो किसी की वजह से गई है, और वो वजह है अनुपमा। जैसे ही वो अनुपमा बोलते उसी समय पे अनुपमा खुद वहां पहुंच जाते और गुरु माँ को कहते कि बस अब आप चुप हो जाइए, और अनु को, छोटी अनु को वहां से दूर करके हाथ पकड़ के धमकाते कि गुरु माँ अब आपने जितनी भी गुरु वाली इज्जत थी वो सारी गवा दी है, अब मेरी बर्दाश्त करने की लिमिट पार हो चुकी है। और गुरु माँ का हाथ पकड़ के अच्छे से धमकाते कि अब बहुत हो चुका, अब आपकी हरकतें मेरी छोटी अनु तक पहुंच गई है, अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं बताऊंगी कि जब एक शिष्या के बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है तो क्या होता है। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कल के एपिसोड में अब अनुपमा गुरु माँ को कैसे सबक सिखाएगी, कैसे वो गुरु माँ को ये समझाएगी कि वो जितना कुछ कर रही है वो गलत है और उसको ऐसे बच्ची से बात नहीं करनी चाहिए। देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।